बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र सानिया जाफर एक्सप्रेस का। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलाखिर बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या था उसमें हमले में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया है। अपनी जवानी और बहादुरी और इस जमामर्दी के साथ मुकाबला करने पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी तमाम फोर्सेस पर। और वो जवान या वो सिविलियंस जो कि शहीद हुए हैं इस वाक़े में, हम उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, उनके लवाहिकीन से यकजहती का इजहार भी करते हैं। बिल्कुल जी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के थ्रू और फ़ोन के जरिए राब्ते में थे। तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मासूम जानें भी ली थी। उन जाने वाली जानों पर हमें भी दुख है और हम उनके लवाहिकीन के साथ यकजहती और दुख का इजहार करते हैं। FC के 3 जवान शहीद हुए हैं और दौरान ऑपरेशन FC का एक और जवान भी शहीद हुआ। और इसी कार्रवाई में नाज़रीन 33 दहशतगर्द जो कि इस तमाम कार्रवाई में मुलव्वस थे उनको हलाक किया गया है। और ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे, जहाँ पे इस तमाम ऑपरेशन से मुतल्लिक उन्हें आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत के साथ साथ ब्रीफ भी किया जाएगा। तो इस तमाम वाक़े से मुतल्लिक किस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती रहीं, एक रिपोर्ट देखिए। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके, ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्द मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मुसाफिरों को 3 टोलियों की शक्ल में अलग अलग बिठाया गया था। बाजियाबी ऑपरेशन में पाक फौज, फजाइया, FC और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया और मरहलावार रोमालियों को रिहा करवाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान मरहलावार मगवियों को रिहा करवाया गया है। FC के जवान ऑपरेशन से पहले चौकी पर हमले में शहीद हुए, जबकि दहशतगर्दों के तशद्दुद से 21 मुसाफिरों ने जाम शहादत नोश किया। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। आज भी एक बड़ी तादाद में जुर्माल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, तो बाजियाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। DGISPR का कहना था कि कामयाब ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने गेम के रूल तब्दील कर दिए हैं। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत अपने कदम जमाने नहीं देंगे। ऐसे अनासिर का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये वाक़या था। जो इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस दहशतगर्द थे वो तो जहन्नम वासिल हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत ओन करे उन तमाम आज़ादी पसंद या आज़ादी की तहरीक करने वाले लोगों को, उनको कौमी धारे में लाया जाए कि उनकी कोई महरूमियाँ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, तो उन्हें दूर किया जाए, ताकि वो तमाम मामले जो कि मिसलीड हो रहे हैं या उन्हें गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि हमारा दुश्मन तो यही चाहता है कि अपने लोगों को बदजन किया जाए और इस तरह की कार्रवाई आपस में लड़वा कर वो अपने मकासद पूरा करना चाहता है। और अगर हम इसी तरह से आपस में लड़ते रहे और अपने ही लोगों की जानें लेते रहे तो दुश्मन कामयाब होता रहेगा। हमें उन तमाम लोगों के जो भी मुतालिबात हैं उनको सुनना चाहिए, बैठ के हमारी गवर्नमेंट्स को सुनना चाहिए, ताकि उसके लिए कुछ ना कुछ इक़दाम किए जाएं और कल को, आने वाले कल को, इस तरह के किसी भी वाक़े से हम बच सकें। हम आगे बढ़ते हैं जनाब। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि इस साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल यानी कि बरोज़ जुमा 14 मार्च को होगा। और होगा। अब मामला ये है शाल के यहाँ पे दिन के वक्त में होगा, तो हम बराह रास्त तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन चांद ग्रहण के मौके पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा जहाँ जहाँ ये देखा जाएगा। और ये लगभग 3 साल के बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण है। ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था। बिल्कुल जी। और दिन के औकात में होने की वजह से पाकिस्तान में रवां साल ये जो पहला चांद ग्रहण है इसको देखना मुमकिन नहीं होगा, जबकि ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमरीका में ज़रूर देखा जाएगा, जब ज़मीन, सूरज और
चांद के दरमियान में आ जाए तो चांद ग्रहण लग जाता है। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर होगा, क्योंकि यहाँ पर दिन की रोशनी होगी, सूरज होगा, इसलिए आप यहाँ पर तो ये देख नहीं पाएंगे। और इसकी अगर डिटेल बताएं अपने नाज़रीन को हम, तो मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:58 पर होगा और ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा, यानी कि इसका दुरानिया अच्छा खासा है, लगभग 5 से 6 घंटे, शायद 7 घंटे तक इसमें लग जाएँ। तो जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो हमें बरतनी चाहिए, वो कि यहाँ पे तो बराह रास्त देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन जहाँ जहाँ देखा जाएगा वहाँ पे फिर यकीनी तौर पे आप सूरज को अगर ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि कहते हैं कि इसकी रेज इतनी हाई होती है, नुकसानदेह, वो आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो आपकी आंखों और आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए आप डायरेक्ट सूरज की तरफ देखने से गुरेज करें जिस औकात में चांद ग्रहण लगना है, वो कि यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन चांद ग्रहण के औकात कर हमने आपको बता दिया। अब अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं जनाब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नेशनल T20 कप का कल से आगाज होने जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के मुआवजों में कटौती कर दी गई है जी, और कटौती के बाद क्रिकेटर्स को 40,000 के बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आगो के इस पे नोटिस लिया गया है, ये फैसला क्या हतमी है या ये रिवर्स हो सकता है, इस पे तफसील से बात करते हैं। फिर बात करेंगे मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मस्बत करार दे दिया है, तो मस्बत अशारिये मुसलसल मिल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। मूडीज की ये रिपोर्ट कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, कितनी नफ़ा बख्श हो सकती है हमारी मईशत के लिए, और क्या मज़ीद इक़दाम हो सकते हैं, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और फिर बताएंगे आपको कि गुर्दों का आलमी दिन है, दुनिया में हर 10 में से 1 फर्द को गुर्दों की कोई ना कोई बीमारी लाहक है। और इसके बाद बात करेंगे हसद की, जो कि नेकियों को खा जाता है। मुआशरे में हसद का बढ़ता रुझान किस तरह हमारी नेकियों को ख़त्म कर रहा है, क्यों एक दूसरे से हसद का शिकार हो जाते हैं हम, इस पर भी होगी तफसील से बात। और इसके बाद रमज़ान में खाने पीने के झगड़े तलाक की वजह क्यों बन जाते हैं, सब्र कैसे करें। रमज़ान मुबारक में सब्र की तलकीन की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सब्र का फुकदान नजर आता है, इस पर भी तफसील से होगी बात। और सबसे पहले हम अपने टॉपिक की जानिब वापस आ जाते हैं जनाब। लाहौर में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो मुआवजे कम किए गए हैं, बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि जहां पर 40,000 रुपया पर खिलाड़ी को दिया जाता था, अब वो 10,000 कर दिया गया, और उन्हें डिस्करेज करने वाली बात है। बिल्कुल, और उन्हें अच्छे होटल्स में स्टे भी नहीं दिया जाता। ये सारे इक़दाम की वजह क्या है? आप टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए, सिलेक्शन कमेटी को काबिल जवाब बनाइए, और जो जिम्मेदार थे अब तक की नाकामियों के, उन्हें कटरे में लाने के बजाय खिलाड़ियों के ऊपर ही, या वो डोमेस्टिक खिलाड़ी जो कि आने वाला फ्यूचर है, आपकी टीम के अंदर बेहतरी का बायस बनते हैं, उनके ऊपर ही क्यों तलवारें तेज़ कर दी गई हैं। शरीफ चौधरी साहब नुमाइंदा स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जी, बहुत शुक्रिया। हम अभी बात कर रहे थे आगाज़ में, आप कह रहे थे कि नोटिस तो लिया गया है, लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आई? किसने मंतक पेश की है, किसका मशवरा था कि 40,000 जो कि पहले ही कम रकम थी उससे 10,000 किया जाए, अच्छे होटलों में स्टे नहीं हो सकता, तो इसके असरात क्या होंगे, और अभी किस पोजीशन में हम, ये फैसला हो चुका है या अब इसमें नजरसानी की जाएगी? नहीं, बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इसका नोटिस ज़रूर ले लिया है। अब उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट जिनसे तलब की है वो भी एक सरकारी अफसर है, अच्छा, और ब्यूरोक्रेट है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक के मामलात को सीधा करने आया है। जो सरकारी महकमे खुद अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना सके, वो पाकिस्तान तवज्जो हटाने के लिए तो कहीं ये हरकत नहीं की गई। ये बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट का। मैंने पहले भी एक मरतबा बात की थी कि जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह चलाया जा रहा है, तो ये हाल हमारा जैसा कौमी खेल का हो गया कि पस्ती में गिर गया, और उसके बाद हमारा क्रिकेट का भी यही हाल हो जाएगा कि कोई प्लेयर जब उनको मुआवजे नहीं मिलेंगे वो क्रिकेट छोड़ देगा। साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मैं अब टैलेंट हंट करने जा रहा हूँ और डोमेस्टिक क्रिकेट से ही वो ऐसे क्रिकेटर्स निकालने जा रहे हैं, क्या 10,000 के बस आपको टैलेंट निकलता हुआ नजर आ रहा है? इशाल, ये मैं आपको बात, मोहसिन नकवी को 1 साल हो गया, 1 साल में उन्होंने कौन सा टैलेंट सामने लेके आए? उन्होंने भारी मुआवजों पर जो मेंटोर्स रखे हैं, उनको 2.5 करोड़ रुपया महीना जा रहा है। कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं? आप उनको दे रहे हैं जिन्होंने एक भी प्लेयर सामने नहीं प्रोड्यूस किया। आपका चैंपियंस कप हुआ, T20 का चैंपियंस कप, वनडे का हुआ, और अब आपने अपनी टीम भेज दी है दौरा न्यूजीलैंड पर भी। चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हमारे साथ हुआ कि उसका किसी जगह पर नोटिस नहीं लिया। सबसे पहले ये हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी का जब लाहौर में मैच हुआ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भारतीय तराना बजा दिया गया, और उसके बाद फिर जब दुबई में बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ तो लोगो चैंपियंस ट्रॉफी के नीचे पाकिस्तान को बहुत सी शरारतें हुई हैं, क्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी हुई, वहां पर पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा शरीक ना हुआ, जिसकी बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो किसी एक जगह पर
नहीं चल रहे और किसी एक जगह पर चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई हो रही है। लिहाजा अच्छा साहब, आपने वो ये पॉइंट आउट जो की है चीज कि मोहसिन नकवी साहब वहां पर किसी को भी नुमाइंदगी के लिए नहीं स्टेज पर बुलाया गया। मोहसिन नकवी साहब क्या इतने अलील थे या फिर वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए वहां पर नहीं गए कि उन्हें बुलाया जाता? अब उनके पास भी जवाब है क्योंकि चेयरमैन पीसीबी खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए शायद उन्हें नहीं बुलाया गया। देखिए जी, जो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो क्रिकेट बोर्ड मेजबान होता है उसके चेयरमैन को वहां पर बुलाया जाता है। आपने बाकी तमाम मामला वहां पर हर मीटिंग जाकर वहां पर की है। पाकिस्तान इंडिया का मैच आप दुबई जाकर देख सकते हैं, तो एक दिन की वो जो तकरीब थी, चंद घंटे के लिए आप वहां पर चले जाते तो पाकिस्तान की जग हंसाई ना होती। क्योंकि एक जो जिसको आपने समीर अहमद सैयद को, आप वो एक ब्यूरोक्रेट है, ग्रेड 19 का अफसर है, आपने उसको भेजा, उसको क्या पता आईसीसी के मामला साहब, अगर ये डोमेस्टिक प्लेयर्स वाले मामले पर हैं तो ये किसके दायरे अख्तियार में आता है? अब नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया है कि जी किसने काम किया, इसका मतलब है कि वो तो ये फैसला साजी में शामिल नहीं थे, तो ये किसकी जुरिसडिक्शन में थी, किसने ये मशवरा दिया, किसने ये कटौतियाँ करवाई? जुनैद, बहुत सारे मामलात हैं इस वक्त जो प्लेयर्स की तनख्वाहें हैं ना वो भी नहीं अदा की जा रही, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैंने बताया ना, खुरम न्याजी हैं, वो इस तमाम मामलात के जो जिम्मेदार हैं। अच्छा। जिन्होंने क्रिकेट पे कट लगाया, जो प्लेयर्स की सैलरी पे, अपनी सैलरी पे नहीं उन्होंने लगाया कि वो ब्यूरोक्रेट इधर आ गए, पीसीबी में आगे बैठ गए, अपनी सैलरी पे कोई कट नहीं लगाया तो उन प्लेयर्स के, अगर आज प्लेयर्स हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर पाकिस्तान प्लेयर्स नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एहतसाब कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी को कौन इन कर रहा है? जिनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट बेसिकली है क्या, उन अफसरान को उठाकर कौन लगा रहा है, कौन इनसे एहतसाब करेगा? और अगर मोहसिन नकवी साहब इसी तरह से तमाम लोगों को लगाते रहेंगे, अपने मनपसंद लोगों को लाकर, तो फिर तो क्रिकेट बोर्ड का कोई हाल नहीं रहेगा और आने वाले दिनों में बिल्कुल क्रिकेट खत्म होकर रह जाएगी। बिल्कुल इशाल, आपने सही निशानदेही की। मैं आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तादाद में आ गई है, फिर पुलिस अफसरान बड़ी तादाद में आ गए हैं। आपके वीमेन विंग में भी पुलिस अफसरान की लेडीज ऐसे बात करती है जैसे वो एसएचओ थाने में बैठ के अपनी प्लेयर से बात करते हैं, मुलजम से बात कर रही हैं, प्लेयर से ऐसे बात हो रही है। डिस्करेज करने वाली बात ये देखिए, एक साल तक हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को टाइम दिया कि वो क्रिकेट में बेहतरी लाएं। अब वो क्रिकेट हमारी जो है वो पस्ती की तरफ जाती जा रही है, तो लिहाजा अब तो हमने आवाज़ पहले भी बुलंद की थी, आज भी आवाज़ बुलंद कर रही है और आइंदा भी करेंगे। ये प्लेयर्स को उनके पैसे मिलने चाहिए। क्रिकेट स्टेडियम्स की अगर हम बात करें, उनमें भी कोई खास काम होता हुआ नजर नहीं आया हमें। गो के हमें बाहर से बड़ा नजर आ रहा था कि काम हो रहा है, लेकिन जब उनको काबिल इस्तेमाल किया गया और फॉल हुए और वहां पर लोगों ने जाकर मैच देखना था, तब हमने देखा कि वॉशरूम की छतें टपक रही हैं, पानी जगह जगह पर है और लोग ये भी शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठ के तो मैच देखा ही नहीं जा सकता ईजीली। इससे तो बेहतर है कि हम अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के मैच देख लें। तो इंक्लोयर जो प्रॉपर वो व्यू नहीं आपको दे पा रहे हैं, तो फिर कहाँ पर मोहसिन नकवी साहब काम क्या कर रहे हैं? देखिए जी, इन तमाम बातों का अगर मोहसिन नकवी ने अब भी नोटिस ना लिया, और जिस तरह मोहसिन स्पीड के नाम से वो जाने जाते हैं, ये मोहसिन स्पीड अब क्रिकेट में चलानी पड़ेगी। आप अगर वजारत दाखिला का मामला चलाने हैं या क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाने हैं, या अब आपको फैसला करना है। क्रिकेट बोर्ड के जो फुल टाइम जॉब है यहाँ पर दो कश्तियों का खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो अमाउंट थी, मुआवजे थे, वो कम करने से रोक दिया है, और ये एक अच्छी खबर है कि अब मुआवजे शायद कम नहीं होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने देखिए नोटिस तो लिया, एक्शन ले लिया, उन्होंने मना कर दिया। पता चलेगा कि उनको रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, अब उनके पास रिपोर्ट क्या जाती है कि किस वजह से मुआवजे कम किए हैं। अगर वो रिपोर्ट कोई मुस्बत जाती है या वो कहते हैं अपना फैसला वापस ले लेते हैं खुरम न्याजी, तो फिर तो वो बहुत बड़े और एहतसाब भी होना चाहिए। अगर कोई इस तरह के गलत फैसले कर रहा है उसकी एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए, उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। कुछ 18 टीमें हैं चौधरी साहब और 98 लाख रुपए इनामी रकम है इस तमाम टूर्नामेंट की। कितना अहम है ये आने वाले दिनों में टैलेंट को उभार के सामने लाने के लिए ये तमाम टूर्नामेंट, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है? देखिए 16 रीजन की ये 18 टीमें हैं जी, और रीजन के आप टैलेंट की बात करते हैं, जिस टीमों में आज भी शुएब मलिक खेलेगा, रीजन्स की टीमों में आज भी वहाब रियाज कोशिश करेगा वो किसी तरह लाहौर की टीम में जाके खेले, तो फिर टैलेंट कहाँ है हमारे? तो ये वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी छोड़ चुके हैं, आज भी वो नए नौजवानों के लिए मौका नहीं दे रहे और खुद कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे। इसी तरह सरफराज के बारे में आ रहा है कि वो कराची की नुमाइंदगी करेगा, तो जब ये प्लेयर्स नुमाइंदगी करेंगे तो हमारा टैलेंट कहाँ से सामने आएगा? बिल्कुल, टैलेंट हंट करना बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।